नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में सियासी हलचलों ने हर किसी को चौंका दिया है। सवाल इस बात पर उठ रहे थे कि सीएम जाते तो चार्टर्ड प्लेन से हैं, लेकिन आए कैसे। हालांकि जेएमएम ने इस बात का स्पष्ट जवाब नहीं दिया। अब शाम के 7 बजे से वहां बैठक चल रही है और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हम जुड़ेंगे अपनी संवाददाता करिश्मा से और उनके साथ मदन भी मौजूद होंगे। तो तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, लगातार वहां मंत्रियों और विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। करिश्मा, हम इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है अभी वहां? जी देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है उदय, और इसको लेकर आज महागठबंधन के विधायकों की बैठक जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में रखी गई है और एक एक करके तमाम जो विधायक मंत्री है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास जरूर पहुंच गए हैं। तस्वीर के माध्यम से इससे पहले भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर, आलमगीर आलम, इनके साथ बन्ना गुप्ता जैसे कई जो मंत्री और विधायक है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंच चुके हैं और कहा जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आज की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ऐसा कहा जा रहा है कि कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं होंगी और ये भी कहा जा रहा है कि अगर इफ और बट का सिचुएशन आता है तो किस तरीके से सरकार टैकल करेगी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैसे डील करेंगे, तमाम चीजों को लेकर अंदर चर्चाएं होंगी। क्योंकि इससे पहले उदय, जब हमने बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद से बातचीत की थी तो उनका कहना था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बैठक में जरूर शामिल होंगे और सुबह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मोर देन 30 आवर्स से कहां थे। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब सुबह अपने आवास आए, यानी कि सीएम आवास आए, तब वो सीधा बापू वाटिका पहुंचे थे। वहां पर बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए हैं और लगभग 30 घंटे से ज्यादा के बाद वो मीडिया से मुखातिब भी हुए। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो अंदर बैठक है, तमाम जो महागठबंधन के विधायक मौजूद रहेंगे, कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं होंगी और कह सकते हैं गांधी विधानसभा सीट को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे शायद उसको भी लेकर यहाँ पर बातें जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रख सकते हैं। और ये भी खबर सामने आ रही है उदय कि शायद यहाँ से राजभवन के लिए कुछ भी करेंगे। तो फिलहाल कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी उदय, हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन एक एक करके तमाम जो विधायक है वो फिलहाल सीएम हाउस पहुंच चुके हैं। इसमें एक विधायक जो है फिलहाल हमें नहीं दिखी है, वो है सीता सोरेन। कहा जा रहा है कि सीता सोरेन दिल्ली गई हुई है अपनी कोई निजी कार्य से, फिलहाल इस बैठक में वो मौजूद नहीं रहेगी। लेकिन अन्य जो विधायक है, जो मंत्री है, वो फिलहाल अंदर मौजूद है और कहा जा रहा है कि थोड़ी ही देर के बाद बैठक जो है वो शुरू होगी, रणनीति पर चर्चाएं होंगी और इसके साथ ही गांधी विधानसभा सीट को लेकर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं चर्चाएं होंगी कि आखिर किस तरीके से आगे की रूपरेखा बने। क्योंकि देखिए, इससे पहले भी उधर ये कहा जा रहा था कि गांधी विधानसभा सीट इसलिए खाली कराया गया था कि अगर सिचुएशन थोड़ा सा भी ऑपोजिट होता है तो शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन वहां से चुनाव लड़ेगी और मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो बदल सकता है। लेकिन फिलहाल बैठक जो है शुरू नहीं हुई है, लेकिन जैसे बैठक शुरू होगी चीजें जो है वो स्पष्ट होगी। जब तमाम मंत्री और विधायक मीडिया से मुखातिब होंगे तो खुलकर अपनी बातों को रखेंगे। देखिए, हमारे सहयोगी मदन भी हमारे साथ जुड़े हैं उधर, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि राजभवन भी कुछ कर सकते हैं। तो तमाम जानकारियां हम मदन से लेते हैं। मदन, ये कहा जा रहा है कि राजभवन भी जा सकते हैं, क्या इसको लेकर अभी कोई खबरें सामने आ रही है? देखिए, फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो फिर से एक बार शाम का वक्त तय किया गया और विधायक दल की बैठक बुलाई गई, तो 2 महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर की चर्चा हो सकती है। देखिए, आज जब दोपहर में मुख्यमंत्री के साथ विधायकों की बैठक हुई तो उसमें कल्पना सोरेन भी पहुंची थी। तो एक ये कयास लगाए जा रहे हैं क्या कल्पना सोरेन के नाम पर जो है फिर से एक बार मंथन होगा और ईडी की दबिश जो कल है, फिर से एक बार कहे तो ईडी का सामना करना पड़ सकता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। और जिस तरह से कड़ा रुख अपनाते हुए ईडी ने पत्र भेजा कि आपको एक निश्चित समय जो है वो बताना ही पड़ेगा 29 से 31 के बीच में पूछताछ के लिए, तो इस बीच वैकल्पिक व्यवस्था जो है ढूंढने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। प्लान बी इसे आप कह सकते हैं, उसके तहत जो है काम किए जा रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी की कोई सख्त कार्रवाई होती है तो उसके बाद अगला चेहरा कौन हो सकता है। इन तमाम परिस्थितियों पर जो है इस बैठक में चर्चा हो सकती है और अनुमान लगाया जा रहा है कि राजभवन भी जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है उसमें आप ये कह सकते हैं कि लगातार जो विधायकों का आने का सिलसिला है वो मुख्यमंत्री आवास शुरू हो चुका है। अब देखिए, माले विधायक
विनोद सिंह भी पहुंचे हैं। ये एक बड़ी बात है कि विधायक दल की बैठक जो है वो सत्ताधारी दल की है, लेकिन जो इनके सहयोगी है वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। इसके क्या मायने निकाले जाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि आंकड़े जो है वो पूरा करने के लिए इन्हें साथ में रखने की कोशिश हो सकती है। अभी फिलहाल हम बहुमत पेश करने में इनकी भी जरूरत पड़ सकती है, ये कह सकते हैं। पड़ सकती है, क्योंकि पहले जिस तरह से आपने देखा कि एक एनसीपी के जो विधायक थे वो इनका साथ छोड़ चुके हैं। जो निर्दलीय विधायक हैं वो फिलहाल राज्यसभा के चुनाव में अगर आप देखें तो वो बीजेपी का साथ दिए थे। तो ऐसे में एक सेफ गेम के तौर पर जो है इसे आप कह सकते हैं कि माले विधायक विनोद सिंह को भी इस बैठक में बुलाया जा रहा है कि अगर हमारे कोई एक विधायक कम भी होते हैं तो उनका समर्थन लिया जा सके। और ये आंकड़ों का खेल होता है, तो इसलिए इसमें कोई देरी नहीं। देखिए तमाम जो जेएमएम के कांग्रेस के विधायक हैं वो फिलहाल पहुंच रहे हैं। अभी भी आने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कारकेट जो है उनके आवास पहुंच चुका है। वो अब पीछे से ही वो मुख्यमंत्री आवास जो सरकारी है उसमें पहुंचेंगे और विधायकों के साथ जो है बैठक शुरू हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि आज की रात जो है वो काफी महत्वपूर्ण है और कल सुबह का जो दिन होगा वो भी महत्वपूर्ण होगा। आप देख सकते हैं कि बाहर से जो राष्ट्रीय मीडिया चैनल्स हैं उनके भी कई जो वरीय पत्रकार हैं वो भी यहाँ पहुंच गए, यानी कि पत्रकारों का जमावड़ा भी राजधानी रांची के मुख्यमंत्री आवास के सामने जो है देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि और भी महत्वपूर्ण जो घड़ी है, जो और इम्पोर्टेंट जो है इस मामले में जो है वो कड़ी जुड़ता जा रहा है। ऐसे में इसलिए सबकी निगाहें जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर टिकी हुई है। ईडी की टीम पर है कि ईडी की टीम कब पहुंचती है, क्या पूछताछ होती है, ईडी की अगली कार्रवाई क्या होगी। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश जो है वो जरूर की जा रही है। तो देखिए अब से थोड़ी देर के बाद उदय यहाँ पर बैठक जो है वो शुरू होगी, क्योंकि देखिए 28 जनवरी का दिन था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के लिए रवाना होते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निजी कार्य से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। 29 जनवरी को जब ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले आवास में पहुंचते हैं, यानी कि 5/1 शांति निकेतन में, तब पता चलता है कि वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद नहीं है। देखिए किस तरीके से अभी जो विधायक है, मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की भी पहुंच चुकी है और ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद जो अहम बैठक है, जिस तरीके से हमारे सहयोगी मदन ने कहा उदय कि अहम बैठक रखी गई है। इफ बट का सवाल अगर उठता है तो तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं होंगी और कह सकते हैं कि राजभवन का भी नाम सामने आ रहा है कि शायद राजभवन भी जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसकी पुष्टि नहीं करूंगी। जब बैठक खत्म होगी तब तमाम चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। जी उदय। बिल्कुल करिश्मा, जिस तरह से ये बैठक बुलाई गई है और दिन में जो बैठक हुई थी वहां कल्पना सोरेन यानी सीएम हेमंत सोरेन की जो पत्नी है उन्हें भी इंट्रोड्यूस किया गया। इससे पहले अमूमन वो बैठकों में नहीं रहा करती थी और उन्हें वहां इंट्रोड्यूस किया गया है। और जिस तरह से ये चर्चा चल रही है कि राजभवन जा सकते हैं, यानी ये कहा जा सकता है कि जेएमएम को कहीं न कहीं इस बात का अंदेशा है कि ईडी पूछताछ के दौरान अगर हिरासत में लेती है तो ऐसी स्थिति में यहां एक विकल्प तैयार रहे। लगता है इसी की तैयारी चल रही है। आपके साथ मदन भी होंगे, उनसे भी जरा चर्चा करिए इस पर। जी, जाहिर सी बात है कि कल्पना सोरेन पहली बार बैठक में शामिल हुई है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहते हैं, उनके साथ सभी विधायक मौजूद रहते हैं और ये संकेत भी है क्योंकि गांधी विधानसभा सीट को लेकर लगातार कई चीजें जो है निकलकर सामने आ रही है। ये भी कहा जा रहा था कि शायद कल्पना सोरेन जो है अगली मुख्यमंत्री हो सकती है। इसको भी लेकर कई जो बातें हैं वो सामने आ रही थी। देखिए हमारे सहयोगी मदन भी हमारे साथ जुड़े हैं। मदन, चूंकि इससे पहले कभी हम लोगों ने कल्पना सोरेन को बैठक में नहीं देखा, आज जब दोपहर में बैठक रखी गई थी, कल्पना सोरेन वहां पर मौजूद थी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इंट्रोड्यूस किया, तो क्या कह सकते हैं कि सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया था, गांधी विधानसभा सीट खाली है, तो क्या इफ बट का सिचुएशन आता है तो क्या उस दिशा में भी सरकार जा सकती है? बिल्कुल, और इसी को प्लान बी कह रहे हैं हम लोग कि प्लान बी के तहत जो काम हो रहा है वो आप पहले से ही देख रहे हैं कि जो गांधी सीट खाली करवाया गया वो स्पष्ट मैसेज था कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कोई सख्त कार्रवाई होती है तो उसके बाद जो है कमान कल्पना सोरेन के हाथ में दी जाएगी। और इसके लिए एक जनरल सीट चाहिए था क्योंकि जो आरक्षण का लाभ है उनको झारखंड में नहीं मिल सकता था, इसलिए गांधी सीट जो है जेएमएम के लिए सबसे सुरक्षित है। और ऐसे में गांधी के विधायक सरफराज अहमद से इस्तीफा दिलवाया गया और उसे एक सुरक्षित सीट मानकर जो है खाली रखा गया। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लान बी के तहत भी काम हो रहे हैं। और इसी का एक कड़ी जो है वो है कि दोपहर के जो मीटिंग थे उसमें कल्पना सोरेन को भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब लगभग 30 घंटे से अधिक के वक्त के बाद मीडिया के सामने
में अपने विधायकों के सामने आए तो कल्पना सोरेन के साथ वो आए। हाँ, तो ये संकेत मान सकते हैं ना, एक को जहाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि अगर कुछ बढ़ता सिचुएशन आता है तो कल्पना सोरेन है। बिल्कुल, ये पहले से माना जा रहा है, अब इस घड़ी में नहीं, बल्कि जब से लिफाफा प्रकरण हुआ था उस वक्त से ये माना जा रहा था। और कई बार जो है मीडिया में कल्पना सोरेन के नाम पर जो है चर्चा भी हुई। 3 नाम सबसे प्रमुख रहते थे, जिसमें कि चंपई सोरेन का नाम होता था और फिर कल्पना सोरेन का नाम होता था। तो उसमें से सबसे अगर ज्यादा चर्चा होती थी तो कल्पना सोरेन के नाम पर। और ये जो गांडे का सीट खाली कराया गया, इसने मुहर लगा दी इस बात पर। तो अब स्पष्ट तौर से अब जेएमएम की एक स्ट्रेटजी भी है कि कल्पना सोरेन को अगर मुख्यमंत्री नहीं भी बनाया जाता है तो राजनीति में कम से कम जो है उनका कदम रखवा लिया जाए। एक सुरक्षित सीट से जो है वो जीत कर अगर आ जाती हैं तो एक विधायक तो कम से कम वो रहेंगी और राजनीति में उनका एंट्री जो है सेफली हो जाएगा। तो देखिए उदय, जिस तरीके से फोटो जो है तेजी से वायरल हो रही थी, क्योंकि अंदर मीटिंग चल रहा था दोपहर में, और ऐसे में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो धर्मपत्नी है कल्पना सोरेन, वो भी उस मीटिंग में मौजूद थी। यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें इंट्रोड्यूस किया था। क्योंकि देखिए गांधी विधानसभा सीट को लेकर लगातार कई लोग अपनी बातें रखते हुए नजर आ रहे हैं। सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया और ये कहा जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए वो सीट जो है वो काफी सुरक्षित है, और ऐसे में शायद कल्पना सोरेन वहां से चुनाव लड़ेगी अगर यहाँ का सिचुएशन थोड़ा सा भी ऑपोजिट होता है तो। लेकिन अब देखिए बैठक जो है थोड़ी देर के बाद शुरू होगी। एक एक करके विधायकों का आना भी फिलहाल शुरू हो गया, और कह सकते हैं कि बैठक में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चाएं होंगी, किस तरीके से सरकार जो है इस परिस्थिति से निकलेगी, तमाम चीजों को लेकर जो है अंदर चर्चाएं होंगी। फिलहाल कोई भी विधायक इसको लेकर कुछ भी बात बोलते हुए नजर नहीं आए, लेकिन सभी का यही कहना है कि हम साथ साथ है। क्योंकि आपने इससे पहले भी देखा होगा कई बार बैठक भी हुई है, उसमें ये दिखाने और बताने की कोशिश की गई है कि हम साथ साथ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, है और रहेंगे। इससे पहले जो तमाम विधायक और मंत्री है उन्होंने ये बयान दिया था। जी बिल्कुल करिश्मा, यानी अभी ये स्पष्ट है कि बैठक का एजेंडा कोई बहुत बड़ा नहीं है, और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बैठक बहुत देर तक चलेगी। लगता है कि एक कोरम पूरा किया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक होगी और उसमें एक नया नेता चुनकर रखा जाएगा कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो कल्पना सोरेन का नाम आगे किया जा सकता है। लेकिन करिश्मा, आप सबकी नजर इस बात पर टिकी होंगी कि एक दिन बाद जब पूछताछ होगी तब क्या होगा, और पूछताछ पे सबकी नजर होगी। क्योंकि जो परिस्थितियां बनी है, जिस तरह से ईडी की टीम ने सीएम हेमंत के दिल्ली स्थित आवास को घेरा था और डिप्टी डायरेक्टर तक खुद वहां पहुंच गए थे, इसी से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि मामला काफी गंभीर हो चुका है। जी देखिए, कल का दिन भी झारखंड के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। एक तो आज बैठक है और कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी सवाल पूछेंगे। इससे पहले 20 जनवरी को सवाल पूछे थे ईडी के अधिकारी खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में। तमाम जो ईडी के अधिकारी है वो लगभग 1 बजे पहुंचे थे। 7.5 घंटे की पूछताछ हुई थी और ये कहा जा रहा था, ये माना भी जा रहा था कि ईडी के जो अधिकारी है वो इनकम्प्लीट सवाल यहाँ से पूछ कर गए हैं। और ये भी कहा जा रहा था कि शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दोबारा समन जारी कर दिया जाएगा। 2 दिनों के अंदर दोबारा समन जारी कर दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समय मांगा था, आपको याद होगा उदय। उनका कहना था कि 31 मार्च तक वो बिल्कुल फ्री नहीं है, प्रस्तावित कार्यक्रम है और उनको शिरकत करना है। और ऐसे में देखिए अब जब बैठक शुरू हो गई है तो इफ बट का सिचुएशन आता है, इसको लेकर पहले से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम चीजों को यहाँ पर देखेंगे कि अगर सिचुएशन थोड़ा सा भी बिगड़ता है तो किस तरीके से इसे संभाला जाएगा, किस तरीके से इसे टैकल किया जाएगा। तो चीजें जो है वो स्पष्ट होगी, लेकिन एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि गांधी विधानसभा सीट को लेकर चर्चाएं होंगी। इसके साथ अगर थोड़ा सा भी इफ बट का सिचुएशन आता है, थोड़ा सा भी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो सिचुएशन है वो जाता है, तो इसको लेकर किस तरीके से बचना है, किस तरीके से इसको टैकल करना है, इसको लेकर जरूर अंदर चर्चाएं होंगी। क्योंकि देखिए जब दोपहर में बैठक हुई थी सर्किट हाउस में, मैं खुद मौजूद थी, वहां कई विधायक मौजूद थे। उनसे जब मैंने पूछा तो उनका कहना है कि सरकार पूरे तरीके से मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि ये सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करे। तो कह सकते हैं तमाम जो विधायक उनका कहना है कि हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है उदय कि किस तरीके से अंदर जो है वो वार्ता होती है। मदन ने आपको बताया है कि माले विधायक विनोद सिंह भी अंदर मौजूद है, क्योंकि अगर एक भी आंकड़ा जो है वो कम होता है तो उनका सहयोग जो है वो सरकार ले सकती है। तो चीजें जो है धीरे धीरे करके सामने आएगी जब बैठक जो है वो शुरू होगा। क्योंकि विधायकों का स्पष्ट रूप से कहना है कि जब तक बैठक खत्म नहीं होगी वो लोग कुछ भी बात नहीं करेंगे। जब बैठक खत्म होगी तब वो लोग मीडिया से मुखातिब होंगे। तो कह सकते हैं कि आज जिस तरीके से पहला जब हम लोगों ने बैठक अपने दर्शकों को दिखाया था, भी बैठक मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में रखी गई थी, उस वक्त भी तमाम जो विधायक है उनका यही कहना था कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, है और रहेंगे। दोपहर की जब बैठक हुई तो उसमें अंबा प्रसाद हो या फिर अन्य जो विधायक है उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि सब कुछ ठीक है, हम लोग चर्चाएं करेंगे और जो चर्चाएं होगी वो मीडिया के समक्ष जरूर आएगी। देखिए किस तरीके से जो तमाम जो विधायक है, मंत्री है, वो एक एक करके यहाँ पर जो आ रहे हैं। देखिए अंबा प्रसाद, दीपिका पांडे सिंह के साथ पूर्णिमा नीरज सिंह, यानी कि एक साथ 3 विधायक जो है एक गाड़ी में अंदर जा रही है। और जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास से 2 बजे, लगभग 2 बजे के बाद कह सकते हैं उदय, जब बैठक खत्म हुई थी, तब इसी तरीके से एक गाड़ी में 3-4 विधायक एक साथ जो है वो बापू वाटिका के लिए रवाना हो रहे थे। और उसी तरीके से एक गाड़ी में बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद है, महंगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह है, इसके साथ झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह है, तो एक साथ गाड़ी में अंदर गई है। कह सकते हैं कि अब कुछ ही पल के बाद जो है बैठक शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी बात जरूर विधायक और मंत्रियों के समक्ष रखेंगे कि आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है। जी बिल्कुल करिश्मा, तो फिलहाल लगता है कि हमें भी इंतजार करना होगा कि बैठक में क्या कुछ होता है, और हम महज अभी कयास लगा पा रहे हैं, लेकिन ये भी बड़ी बात होगी कि बैठक में क्या कुछ होता है। हो सकता है इस बात की जानकारी नहीं दी जाए। और इससे पहले चूंकि करिश्मा आपके साथ मदन भी होंगे कि जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाए, जेएमएम ने जवाब दिया, यानी तनातनी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता जा रहा है। ऐसे में लग रहा है कि सूबे में ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, ये अपनी हदों को पार करता हुआ भी नजर आ रहा है अब। जी आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट किया। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मिसिंग है। मिसिंग बताते हुए उन्होंने ये कहा कि जो भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खोजेगा उसको 11,000 इनाम मिलेगा। अब इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे तरीके से अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तो जो केंद्रीय महासचिव है सुप्रियो भट्टाचार्य, उनका कहना है कि बाबूलाल मरांडी ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। दिमागी इलाज जो उनका करवाएगा उन्हें 11 लाख रुपए जो है वो पार्टी देगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला। हमारे सहयोगी मदन भी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आज एक प्रेस वार्ता रखी गई। 11 लाख इनाम रखने की उन्होंने बात की कि जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी ने 11,000 इनाम रखा, जो मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आगे इलाज करवाएगा उसे 11 लाख मिलेगा। आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला तो बिल्कुल सियासत जो है अब इसको लेकर के शुरू हो गई है। और स्पष्ट तौर पर जो है देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगभग 30 घंटे से अधिक वक्त जैसे जो है मीडिया से दूर रहे, लोगों से दूर रहे, तो ऐसे में बाबूलाल मरांडी के द्वारा यह कहा गया था कि जो भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पता बताएंगे उन्हें 11,000 इनाम देंगे। ठीक इसके उलट जो है जेएमएम की तरफ से जब प्रेस वार्ता होती है, तब जेएमएम के जो केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, वो 11 लाख रुपए का इनाम रखते हैं और कहते हैं कि बाबूलाल मरांडी जी का मानसिक संतुलन जो है बिगड़ चुका है और बेहतर इलाज जो अच्छी जगह पर ढूंढ कर ले आएगा उन्हें हम 11 लाख इनाम देंगे। साथ ही उन्होंने निशिकांत दुबे और बाबूलाल मरांडी पर मानहानि के केस करने का भी मामला उठाया और कहा कि हम जो है जिस तरह से बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, ऐसे में हम मानहानि का केस भी करेंगे। तो सियासत पहले से गर्म है, बीजेपी लगातार हमलावर है। थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने की भी जो है एक तरह से कहें तो बीजेपी नेताओं ने काम किया है। अरगोड़ा थाने पहुंचकर एक लिखित शिकायत भी दर्ज कराया है, मुख्यमंत्री के नाम लापता होने की जो है एक लिखित शिकायत दर्ज कराएगी। तो ये हम कह सकते हैं कि अब आरोप प्रत्यारोप जो है सिर्फ इस विषय को लेकर के बाबूलाल मरांडी भी ने प्रेस वार्ता किया था और कई गंभीर आरोप फिर से एक बार इस सरकार पर और सरकार के मुखिया पर बाबूलाल ने लगाया है। तो देखिए उदय, जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस वार्ता की, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री तक लापता थे, जब सामने आए हैं तो ऐसा वो कह रहे हैं कि वो तो भारतीय उठाया है। साथ ही साथ जो 11,000 का उन्होंने को ढूंढेगा उन्हें, तो इसी झारखंड मुक्ति कहा है कि जिस तरीके से यहाँ
तो बिल्कुल कई तरह की बातें सामने आ रही हैं और ये बैठक शुरू हो चुकी है। इंतजार इस बात का है कि बैठक जब शुरू होती है तो बैठक कितनी देर चलती है और बैठक में निकल कर क्या कुछ आता है। कहा यह जा रहा है कि बैठक जब खत्म होगी तो ये तय कर लिया जाएगा कि अगर सीएम हेमंत सोरेन के साथ कोई अनहोनी या ऊंच नीच होती है, उन्हें ईडी की तरफ से हिरासत में लिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में सूबे की कमान कौन संभालेगा। लगता है राज्यपाल के पास जाने की भी बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में उन्हें नए विधायक दल के नेता का नाम दिया जा सकता है। सीएम हेमंत सोरेन का इस्तीफा भी वो खुद सौंप सकते हैं। लेकिन ये तमाम चीजें अभी प्रश्नवाचक शैली में है और कहा जा सकता है कि बैठक का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि अंतिम रूप से क्या कुछ होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि लगातार मंत्रियों विधायकों के आने का सिलसिला शुरू है और कुछ ही देर में यह बैठक शुरू हो जाएगी और बैठक कितनी देर चलेगी ये कहा नहीं जा सकता है। सीएम हेमंत सोरेन पहुंच चुके हैं और अब इस बैठक का इंतजार है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे कि लगातार एक के बाद एक अलग अलग स्थानों से विधायकों के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। तो एक बार फिर से हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ गई है। करिश्मा, लगता है कि अब मंत्रियों विधायकों के आने का सिलसिला पूरा हो चुका है और अब बैठक भी शुरू हो रही होगी। हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे थे उदय की किस तरीके से तमाम जो महागठबंधन के विधायक मंत्री है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंच रहे थे। अब कह सकते हैं कि जो आने का सिलसिला है वो खत्म हो चुका है। अब अंदर जो बैठक है वो शुरू हो गई है और ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम बातों को उनके समक्ष रखेंगे और कह सकते हैं कि जब विधायक बाहर आएंगे तब चीजें जो है वो स्पष्ट होगी। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा उदय कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आखिर क्या दिशा निर्देश देंगे तमाम विधायकों को, क्योंकि एक और जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विकल्प जरूर तैयार कर रखा होगा, क्योंकि प्लान बी की बात सामने आ रही है, गांधी विधानसभा सीट की बात सामने आ रही है, कल्पना सोरेन की बात सामने आ रही है कि शायद अगला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी हो सकती है। तो कह सकते हैं सभी चीजों को लेकर अंदर लोगों से बातचीत होगी, सहमति जताई जाएगी कि आखिर उन्हें क्या लग रहा है ठीक, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायकों से भी वार्ता करेंगे, उनसे भी उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी नजर से क्या करना चाहिए। तो कह सकते हैं कि अब थोड़ा इंतजार हमें भी करना पड़ेगा, दर्शकों को भी करना पड़ेगा और जरूर जब बैठक खत्म होगी तब ज्यादा से ज्यादा विधायकों से हम जुड़ेंगे उदय और उनसे जानेंगे कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा। चलिए करिश्मा, आप नजर बनाए रखे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज भी जुड़ गए हैं इस वक्त, जो राजभवन के बाहर मौजूद है, सीधे जुड़ेंगे उनसे। नीरज, क्या कुछ हलचल दिखाई दे रही है राजभवन के बाहर? देखिए, राजभवन के बाहर मैं खड़ा हूं और पूरा सन्नाटा है राजभवन। हालांकि 10 से 15 मिनट पहले यहां पर पुलिस जवान तैनात थे, जैप और रैप के जवानों को तैनात किया गया था सुबह से ही। लेकिन अभी की तस्वीर अगर कहूं तो ये पूरा जो इलाका है, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाए, इस पूरा आपको सन्नाटा दिखाई देगा। हालांकि बहुत सारे जो जवान है वो आपको साइड में एकदम जो है वो खड़े दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं जो है वो जवान जो है अब अपने गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। जब उनकी गाड़ी देखिए, अब उनकी गाड़ी भी जो है वो पहुंच चुकी है। इन गाड़ी में जो सवार होकर जो जवान जो यहाँ पर तैनात किए गए थे वो यहाँ से निकल रहे हैं और जो है सुबह से जो कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहाँ पे है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, और उस भी जो है डीजीपी और जो चीफ सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी है, उन्हें भी तलब किया गया था। तलब करके तमाम बातों को लेकर चर्चा की गई थी। राज्यपाल ने उनसे तमाम बातों को लेकर जो है बात किया था और यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बलों की जो है तैनाती की गई थी। लेकिन अभी जो आप नजारा देख रहे हैं, जो जवान यहाँ पर तैनात किए गए थे वो जवान जो है यहाँ से निकल रहे हैं और पूरा अगर बात करें राजभवन के आसपास का तो आपको खाली दिखाई देगा, सन्नाटा दिखाई देगा और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई एक्टिविटी जो है अब देखने को राजभवन के आसपास नहीं मिलेगा। तो यही वजह है कि जो जवान है वो भी अब निकल रहे हैं। हालांकि जो बैठक है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर चल रही है। तमाम मंत्री और विधायक जो है सत्ताधारी दल के वो पहुंच रहे हैं और कुछ देर में जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो जाएगी और बैठक में बहुत सारे मामलों को लेकर जो है चर्चा की जानी है। हालांकि इससे पहले जो
बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद थे और एक तरह से जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर लगातार अटकलें जो चल रही थी उसको लेकर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहीं ना कहीं वो बैठक बुलाई थी और उस बैठक में ज्यादातर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं रहे थे। हालांकि उस दौरान जो है उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी उस बैठक में और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बापू वाटिका चले गए थे और बापू वाटिका के जो समक्ष जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहां थे, यानी कि आप कहां थे, तब उन्होंने जवाब दिया था कि लोगों के दिल में थे। तो ये बातें थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही थी और काफी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है कहां। और देखिए अब जो है दूसरी बैठक आयोजित की गई है। इससे पहले कहा गया था कि सर्किट हाउस में बैठक शुरू होगी, लेकिन बाद में स्थानांतरित होकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर जो है वो बैठक स्थानांतरित हो गई थी। एक बार फिर से बैठक जो है अब संभवतः शुरू हो गई होगी, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ही शुरू होनी थी। और इस बैठक का बहुत लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि इस बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आएगा और जो लगातार अटकलें हैं और जो संशय बना हुआ है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं और अगर इस्तीफा देंगे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जगह पर विकल्प के रूप में कौन होगा। तो ये तमाम बातें थी और ये भी बातें सामने आ रही थी जब आज बैठक हुआ था विधायक दल का, तो ये कहा जा रहा था कि संभवतः उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जो है विकल्प के रूप में आ सकती है। हालांकि जो अगर बात की जाए सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही थी, तो बहुत सारे लोग जो है वो नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो पत्नी है वो मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में आगे उभर कर सामने आए। तो ये देखने वाली बात होगी उदय कि आज के बैठक में क्या कुछ होता है, क्योंकि बैठक काफी महत्वपूर्ण है। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी पूछताछ करने वाले हैं और जिस तरह से 20 जनवरी को पूछताछ हुई थी, ठीक उसी प्रकार की पूछताछ कल भी होनी है, यानी कि 31 जनवरी को होनी है। और पिछले बार 7 सदस्यीय जो ईडी के अधिकारी थे वो पहुंचे हुए थे और कल कितने अधिकारी पहुंचे हुए ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कल का इंतजार सभी कर रहे हैं कि कल क्या कुछ होगा और उससे पहले जो विधायक दल की बैठक चल रही है उसमें क्या कुछ होगा, क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो लिए जाएंगे। तो इसका सभी को इंतजार है, हम भी इंतजार करें और पूरे राज्यवासी भी इंतजार कर रहे हैं कि आज क्या कुछ होता है। उदय चलिए नीरज, आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल राजभवन के सामने कोई खास हलचल नहीं है। हम अपने दर्शकों को बता दें, इंतजार इस बात का हो रहा है कि बैठक में क्या कुछ तय होता है।